आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की मौलिक रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत सुंदर रचना है। जैसा नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो इसमें मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन बहुत सरल शब्दों में किया है। 7वें अधिकार में पंडित साहब ने उनके लिए कथन किया है जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं और फिर भी मिथ्यात्व रह जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व है तो सुख का प्रारंभ तो नहीं होगा, पूर्णता तो जब प्रारंभ होगा उसके बाद होगी, लेकिन सुख का प्रारंभ ही सम्यक के साथ है। तो पंडित साहब ने 7वां अधिकार, बहुत सुंदर अधिकार लिखे, निश्चय और व्यवहार का निरूपण है, कैसे मिथ्या मान रहे हैं उसका निरूपण है, सम्यक कैसा मानना चाहिए उसका निरूपण है। बनारसी दास जी ने एक जगह चर्चा की नाटक समय सारणी में, शादवादी दोनों नयों को अविरुद्ध साधता है, निश्चय व्यवहार नय को शादवादी अविरुद्ध साधता है। अविरुद्ध साधता है मतलब दोनों नयों में तो परस्पर विरोध है, लेकिन उसके अभिप्राय में उन नयों को लेकर विरोध नहीं है। उसे निश्चय नय का स्वरूप भी पता है और व्यवहार नय का स्वरूप भी पता है। निश्चय नय क्या है, क्या करता है, यथार्थ का निरूपण करता है, और व्यवहार नय क्या करता है, उपचार का निरूपण है, निमित्त की अपेक्षा से। इसको जगह जगह लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा मोक्ष मार्ग की दो नहीं है, मोक्ष मार्ग की कैसा है, एक है। जगत में भी अपन ऐसा प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं। जब आपने हमको गाड़ी दी है और आपने बोले भैया आपकी गाड़ी है और हम लेके सिवनी चले गए, तो आप फोन करोगे कि नहीं? आपने क्या बोले थे, अरे भैया गाड़ी किसकी है, वो गाड़ी है किसकी, सही निरूपण। ये तो कहा था आपकी गाड़ी उपचार से, सही में तो गाड़ी किसकी है, वो हमारी गाड़ी है। आपको तो बोले थे उपचार से, बोले आप तो उसी को यथार्थ मान लिए, तो यही तो मिथ्या हुआ। घर में बोलते हैं जैसे पैसे अलग अलग रखते हैं ना, हमारी माताएं बहनें अलग अलग पैसे रखती हैं, तो ये दूध के पैसे, भैया दूध के पैसे कहाँ होते हैं, ये सब्जी के पैसे। ये घर हमारा है, घर किसका है, आपका घर 3 मंजिल का है और आप तो 6 फुट के हो, 5.5 फुट के हो, आप कितने फैले हो उस घर में। देखो निश्चय और व्यवहार, वैसा का वैसा निरूपण निश्चय, और वैसा निरूपण ना करके अन्यथा निरूपण व्यवहार, वैसा का वैसा निरूपण। घर किसका है, सीमेंट का है, ईंट का है, ये क्या है, ये सच्चा निरूपण है। और इसके अलावा अन्यथा तो कई प्रकार का निरूपण हो सकता है। व्यवहार में बहुत भेद है, निश्चय अभेद है। दूध के पैसे नहीं होते, लेकिन कहते हैं, और पैसे तो काहे के होते हैं,
कागज के, तो पैसों को कागज का कहना और उसे दूध का कहना, या वो श्रीमती जी का है, ये जो पैसे हैं वो किसके हैं, तो उसको श्रीमती जी का कहना, ये व्यवहार है। ऐसे निश्चय और व्यवहार का स्वरूप जब समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कई बार इसमें कुछ कठिनता भी लगती है, कई बार ऐसा लगता है कि ये तो दोनों ही सही है। पंडित साहब ने वही तो स्पष्ट किया कि दोनों नयों के विषय अलग अलग हैं, दोनों सही कैसे हो जाएंगे। ख्यालवादी दोनों नयों को अविरुद्ध साधता है, इसका मतलब उसे दोनों नयों के विषय स्पष्ट ख्याल में है कि एक तो विषय है आश्रय करने योग्य, निश्चय का जो यथार्थ निरूपण है वो तो कैसा है, आश्रय करने योग्य, और जो व्यवहार का निरूपण है वो है जानने योग्य, जानने योग्य। तो उसका भी निरूपण किए आचार्य ने, क्यों किए, कि जानने योग्य है। हमें सीधे बात बताएंगे तो समझ में नहीं आएगी। पैसे रखे हैं, काहे के रखे हैं, हम पूछे घर वालों से, ये पैसे ग्लास रखा रहता है ना, ये किसका ग्लास है, तो बच्चे बोल देते हैं काहे का ग्लास है, बोलते हैं ना स्टील का ग्लास है। कोई पूछता है घर में ये किसका ग्लास है, स्टील का ग्लास है। ये किसका ग्लास है, कांच का ग्लास है। तो है वो किसका ग्लास, कि सच्चा तो वो स्टील का ही ग्लास है, लेकिन वहां पर प्रयोजन है पूछने का कि है किसका, तो इसलिए वहां पर भी ऐसा कहा जाएगा कि ये मेरा जूठा है अथवा ये पिताजी का जूठा है, बोला जाएगा कि नहीं। जगह जगह आचार्यों ने भी व्यवहार में का निरूपण किए हैं, और सच कहें तो जिनवाणी का बहुत प्रतिशत भाग में तो व्यवहार का ही निरूपण है। व्यवहारियों को व्यवहार की मुख्यता से समझाएं, क्योंकि परमार्थ की बात समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, तो व्यवहार से भी किसको समझाएं, परमार्थ को। जैसे आपको कोई फोन करे, ध्यान दिया, आपके कोई मित्र आपको फोन करे और बोले कि जैन मंदिर मुझे आना है, तो मैं कैसे आऊं, तो आप क्या पूछोगे, ये पूछोगे ना, आप ये तो बताओ हो कहाँ, जैन मंदिर तो आना है लेकिन आप हो कहाँ। आप यहीं पर गली के बाहर हो तो बोलेंगे कि गली से घुस के अंदर आ जाओ। आप करेली में हो बस स्टैंड में तो बोलेंगे ऐसा घूम के आओ, और आप पता चला कि आप दूसरे जगह बैठे हो, भोपाल में बैठे हो, तो क्या बोलेंगे कि पहले ट्रेन पकड़ो, आना तो कहाँ है, जैन मंदिर है ना, आना तो भगवान के दर्शन करने आना है, लेकिन बताएंगे क्या कि पहले ट्रेन पकड़ो, ट्रेन पकड़ के यहाँ स्टेशन आओ, स्टेशन से फिर रिक्शा पकड़ो, रिक्शा पकड़ के मंदिर आओ। तो पहले हम खड़े कहाँ हैं, आचार्य ने भी जो व्यवहार का निरूपण किया कि खड़े कहाँ हो, उन्होंने कहा अभी तो हम बिल्कुल बाहर खड़े हैं, तो बोलेंगे कि अभी अवक्ष का त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो, सदाचार का पालन करो, जैन कुलोत्पन्न सदाचार का पालन करो, आओ यहाँ आओ। फिर यहाँ तक आ गए तो बोलेंगे कि इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे कोई स्टेशन तक आ जाए या भोपाल में ट्रेन में बैठ जाए तो उससे क्या बोलेंगे, क्योंकि ट्रेन में बैठने से कुछ नहीं होगा, ट्रेन से उतरो। आचार्य यहाँ से बोलेंगे अब आओ, अब 6 आवश्यकों का पालन करो। अब 6 आवश्यकों का पालन प्रारंभ कर दिए तो आचार्य बताते हैं कि भैया अनावश्यकों से बचने के लिए तुम्हें 6 आवश्यक बताए थे, वास्तव में आवश्यक तो एकमात्र अपने आत्मा का अनुभवन है, इसलिए ये अनावश्यक में ना जाओ, इसलिए 6 आवश्यक बताए थे। इधर उधर ना घूमे इसलिए इतना सारा रूट समझाए थे। ऐसी जो चर्चा अपनी कल आई थी, सिद्ध समान अनुभवता है। सिद्ध समान वास्तव में अनुभवने से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अगर आत्म तत्व में और सिद्ध भगवान के तत्व में, क्योंकि वो परिपूर्ण तत्व है, सिद्ध भगवान क्या, उनके पर्याय में भी परिपूर्णता है, उनमें और अपने में किंचित भी भेद दिखे तो सम्यक्त्व के उत्तराधिकारी हम
हमें सम्यक तो नहीं हो सकता। अभी अजय भैया सोने का क्या भाव है? 47,500। नहीं, अभी तो आप रेट बता दो, कीमत उसकी, सोने की कीमत कितने रुपए देना पड़ रहा है एक तोले का? 52,500। तो हमारे पास है अभी 50,000। आप दे देंगे एक तोले? नहीं देंगे। क्यों? अच्छा 52 है। कोई ग्राहक आया कि 52,000 है, दे देंगे आप? क्यों नहीं देंगे? जितनी उसकी कीमत है, सोने की जितनी कीमत है उतनी कीमत हमको अदा करनी पड़ेगी, तब तो हमको सोना मिलेगा। ऐसे ही आत्मा की जितनी कीमत है उतनी कीमत सहित है, उतने बहुमान सहित वैसा वस्तु स्वरूप, वैसा आत्म स्वरूप ख्याल में आए तो हमें आत्मानुभव होए। आत्मा की कितनी कीमत है, कितना, मेरी कितनी कीमत है, आत्मा मतलब मेरी कितनी कीमत है भैया? अनादि काल का मिथ्यात्व मिटाने में कितना समय लगता है? एक समय। अनादि का मिथ्यात्व है, लगेगा कितना समय? 10,000 साल से अंधेरा था कमरे में, 10,000 साल से, और कितना टाइम लगा भगाने में अंधेरा? एक माचिस की तीली जली, एक बटन दबी, अंधेरा गायब। तो कितना गजब का तत्व है ये अपना तत्व भैया, भैया हमारा तत्व। मैं आत्मा कितना गजब का हूँ कि एक बार इसकी ओर देखा और अनादि का मिथ्यात्व गया, और इसकी ओर देखता रहा, इसकी ओर देखता रहा तो सारे कर्म क्षय होके और पूर्ण मुक्त दशा प्रकट हो गई। तो कैसा तत्व है ये? ऐसा तत्व स्वयं को न मानकर उस सिद्ध की जो पर्याय में प्रकटता है वैसे पर्याय में ही अपने को पर्याय रूप माने तो ये मिथ्या दर्शन है। और जैसे सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं कैसा हूँ? सिद्ध स्वरूपी हूँ, वैसा स्वरूप अपने ख्याल में आ जाए तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाए। इधर पे सिद्ध का जो स्वरूप वो मान रहे हैं, है ना, उभयवासी के प्रकरण में जो कल अपनी चर्चा चली, सिद्ध जैसा मान रहे हैं, वैभव सिद्ध जैसा मान रहे हैं, लेकिन कहाँ मान रहे हैं? कहाँ खड़े होके मान रहे हैं? जैसे आप अपन सब यहाँ बैठे ना, अचानक बारिश होने लगे भैया, अचानक बारिश होने लगे, और अपन बोले कि नहीं पानी तो नहीं गिर रहा है, तो अपन सही बोल रहे हैं कि नहीं? पानी नहीं गिर रहा है, सही बोल रहे हैं कि नहीं? सही बोल रहे हैं। हम अंदर बैठे हैं और हमारे ऊपर पानी नहीं गिर रहा है। कोई बाहर खड़े होकर बोले कि भैया पानी तो नहीं गिर रहा है, तो आप खड़े कहाँ हो? पर्यायों में ही खड़े होके कह रहे हो कि मैं तो सिद्ध स्वभावी हूँ, मैं तो सिद्ध जैसा हूँ। पर्याय में खड़े होके बोल रहे हैं कि सिद्ध जैसा हूँ, तो ये बात सच्ची नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि स्वभाव के निकट आओ। अरे भैया कहाँ आओ? स्वभाव के निकट आओ। यहाँ खड़े हो, अपने उपयोग को यहाँ पर लगाओ। जानो मैं कौन हूँ, हु आई एम, और इसको जान लिए यहाँ खड़े होके बोले कि मैं तो सिद्ध समान हूँ, सिद्ध भगवान में और मुझ में किंचित भी अंतर नहीं है, मैं पूरा का पूरा सिद्ध भगवान हूँ, तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है। तो ऐसा हमने कल इसकी चर्चा किए थे। अब आगे इस चर्चा को अपन बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 250। देखो निकल गया। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इन्हें मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा। तप व्रत आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, कितने परसेंट नहीं है? कुछ तो होगा 50-50। व्यवहार तो उपचार से कह रहे हैं ही नहीं, व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है
नहीं। फिर निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। कितनी जगह निरूपण है? देश प्रति के कितने व्रत होते हैं? देश प्रति 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं। महाव्रती 28 गुणों का पालन कर रहे हैं। ये कहाँ से समझाया गया है? नहीं, ऐसे में बड़ी दुविधा आ जाएगी। अगर हम इसी को ही सच्चा मान लेंगे ना भैया, हम इसी को सच्चा मान लेंगे ना, तो ये बहुत सी जगह फिट नहीं बैठेगा। जैसे भरत महाराज, अब उन्हें आहार ही नहीं लिए, तो ईश्वर समिति का पालन कैसे होगा भैया? उन्होंने आहार ही नहीं लिए, फिर तो इसमें बड़ी दुविधा हो जाएगी। उन्होंने सोए नहीं, फिर 7 शेष गुण में आहार ही नहीं लिए, तो खड़े हो गए आहार। दिन में एक बार तो ये है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही बात है। आचार्यों ने लिखा है, पूरा का पूरा श्रमाचार लिख दिए, लेकिन ये क्या है? व्यवहार। ये व्यवहार है, सच में ऐसा नहीं है। फिर क्यों लिखे? निमित्त की अपेक्षा हमको समझाए है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति, वो तो हमें दिखेगी नहीं। यश भैया, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो मुनिराज के वितराग परिणति है, अंदर आनंद है, वो हमको दिखेगा नहीं दिखेगा। तो हम कैसे समझे कि वो बड़े आनंदित हैं? तो फिर इससे समझाए, देखो उन्हें भोजन का विकल्प ही नहीं आ रहा। कुंद आचार्य पंचम काल के महान आचार्य राजगुरु जी ने भी कहे, पंचम काल के महान आचार्य 2000 वर्ष पूर्व हुए कुंद आचार्य, आखिरी के 17 दिन है ना, उनकी समाधि कहाँ हुई? कुंदाद्री में समाधि। तो कुंदूर से तो वो कुंदूर में हुई, कुंदाद्री में हुई है। कुंदूर से तो ब्रेक क्षेत्र गए थे। तो कुंदाद्री में उन्होंने अंतिम 17 दिनों में सिर्फ 2 अंजलि पानी लिया। आहार में जो उनके अंत के 17 दिन थे, उसमें 2 अंजलि पानी लिया। अब 1 अंजलि पानी लेने ही नीचे 2 बार उतरे, एक बार 1 अंजलि लिया, दोबारा जब विकल्प आया तब उतरे, 1 अंजलि पानी लिया, है ना। 17 दिन में 2 दिन ऐसे हुए। तो अब उन्हें जब 1 अंजलि पानी लेना था, तो इतना ऊपर आप पहाड़ देखो, इतनी ऊपर पहाड़ से तो पानी लेने के लिए वो 1 अंजलि पानी, एक ही अंजलि पानी लेना था। जो वहां का इतिहास लिखा गया, वो पुस्तक में तो ऐसा लिखा है कि भक्त जनों ने सोचे कि हम वहीं पर क्यों ना व्यवस्था करते हैं। फिर उन्हें ध्यान आया कि अगर वहां व्यवस्था करेंगे तो आचार्य तो लेंगे ही नहीं, परेशानी समझ में आई। तो उन्होंने कहा जैसा है आचार्य आएंगे, उन्हें जब विकल्प होगा 1 अंजलि पानी लेने के लिए नीचे उतरे। क्यों? क्योंकि उनके इतना सहज जीवन होता है कि उनको खींचातानी जीवन में नहीं होती। संजगन कषाय शेष है, अब उसके अनुरूप जितना राग आया, उस परिधि में जितना राग आया, विकल्प हुआ, तो पहले तो वो विकल्प को निज पुरुषार्थ से, आत्म पुरुषार्थ से मारने का प्रयत्न करेंगे, और वो नहीं मारा, विकल्प हुआ, चले गए, जाते जाते पता चला रास्ते में विकल्प टूट गया आहार का, और लौट के कितना मजा है। तो हमको ये मजा ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक कैसा आनंद आ रहा है, कैसा मजा आ रहा है, कैसी मौज कर रहे हैं। तो ये हमें समझ में नहीं आया, तो उसे बाहर से दिखाए कि देखो इतने में लौट के आ गए, 6 महीने तक आहार नहीं कर रहे हैं और बड़े निश्चित है, आनंद भोग रहे हैं। ऐसे समझाए, देशव्रति का समझाए, ऐसे हमें समझाए निमित्त की अपेक्षा। लेकिन सच में अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु देशव्रत मुनि अवस्था, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु में परमेष्टि पढ़
आत्मा की अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा की अवस्थाएं दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं। बताएंगे कैसे कि ये मुनिराज है? तो बाहर से बताएंगे। देखो ऐसे नग्न रहते हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, ऐसे बताएंगे हम। देशव्रति की अवस्था नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये अवस्थाएं बाहर की नहीं है। कैसे? क्योंकि ये जो व्यवहार से समझा रहे हैं ना, व्यवहार तो उपचार है, सच्चा नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि दो चीजें तो सही नहीं हो सकती। अगर निश्चय में भी सत्य निरूपण हो, व्यवहार में भी सत्य निरूपण हो, तो दो की आवश्यकता ही क्यों? दो बचे कहां? फिर तो एक ही हो जाए। तो एक में सत्य निरूपण है और एक में, या उसे ये कहेंगे, एक में बिल्कुल सत्य निरूपण है और एक में बिल्कुल सत्य निरूपण नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है। देखो, तथा वृत्त आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा। मुनिराज 28 मूल गुण का पालन नहीं करते हैं। श्रेयांश जी, मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं। जो वो पालन करते हैं उसे 28 मूल गुण कहा जाता है। भैया, मुनिराज के जब यहाँ 3 कषाय चौकड़ी का अंतरंग में अभाव हो गया और यहाँ पर उनके उग्र आनंद वर्त रहा है, प्रचुर आनंद वर्त रहा है, अंतरंग में प्रचुर आनंद है। और कितनी कषाय शेष है? 1 कषाय चौकड़ी संजलन कषाय। तो वो जितनी शेष है ना, उसमें जिस प्रकार के विकल्प होंगे, उस परिधि में जितने विकल्प होंगे, जिस जिस जाति के विकल्प होंगे, उसे क्या कह दिया जाता है? वही 28 मूल गुण है, जिसे डोडामल जी साहब ने पहले लिए हैं कि ये वास्तव में जिसे हम चारित्र मान रहे हैं, सार तत्व का अन्यथा स्वरूप लिए इसी अधिकार में, जिसे हम चारित्र मान रहे हैं, जिसे व्यवहार में देख के हम देख के ये चारित्र मान रहे हैं, ये वास्तव में चारित्र का महल है। वो चारित्र नहीं है। चारित्र तो वो है जो अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया ना, ऐसे भीतरात्मा जो बन रही है वो चारित्र है। और जो बाहर का दिख रहा है ना, वो तो जो 1 कषाय चौकड़ी बची है ना, ये उसका दिख रहा है पूरा प्रवर्तन। शिव मूर्ति मुनिराज, अब उन्होंने 28 मूल गुण का पालन किए थे कि नहीं? कि क्या बात कर रहे हो आप? मोशेरी 28 मूल गुण का पालन शिव मूर्ति मुनिराज ने किए कि नहीं? उन्हें तो कुछ याद नहीं था, मातुष मारुष भी याद नहीं रहा, तो पालन किए कि नहीं? कैसे किए? याद नहीं रखना पड़ा तो उन्हें, मुझे पंच महाव्रत पालना है, मुझे 5 समिति पालना है, मुझे 5 इंद्रिय विजय पालना है, मुझे 6 आवश्यक पालना है, मुझे 7 शेष गुण, ऐसे याद करना पड़ा होगा। ये तो अंतरंग की भीतरात्मा में जो बाहर व्यक्त होता हुआ दिखता है। वास्तव में तो उनको मोक्ष का कारण कौन है? उन्हें किंचित भी राग अच्छा नहीं लगता है। मुनि भगवंत को, ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टि को राग की कणिका भी अच्छी नहीं लगती है। नहीं तो वो राग को बढ़ाने का ही पुरुषार्थ करे। इतना राग में इतना मजा आया तो इतने राग में और मजा, और इतना राग हो तो और मजा। लेकिन वो राग तो उनका घटता जाता है और फिर मिटता है और पूर्ण वितरागी हो जाते हैं। तो ये तो निमित्त की अपेक्षा कहे हैं कि व्रत तप आदि भी व्यवहार मोक्ष मार्ग है। खरेखर वास्तव में तो ये मोक्ष मार्ग है ही नहीं। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग बने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है। सो ऐसा मानना, क्या लिखा है? ऐसा मानना, ऐसा ही मानना, ऐसा ही मानना, अन्यथा नहीं मानना। परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग है। इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। आप अगर अंतरंग में विचार करेंगे, हमारे में भी बहुत मोटी मोटी भूल पड़ी हुई है अनितेश भैया, बहुत मोटी मोटी भूल है। अगर कोई जीव मोक्ष मार्गी है,
कोई जीव मोक्ष मार्गी है या नहीं है। तो हम ये किससे नापते हैं? और उसमें भी हम निश्चय व्यवहार क्या लगाते हैं कि वो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करता है, मतलब उसके निश्चय भी है, और वह पानी छान के पी रहा है, कुएं का पानी पी रहा है, वो अपनी थाली धो के पी रहा है, तो वो क्या है? व्यवहार भी है, निश्चय। और ऐसा है, हमारी दृष्टि भी कहाँ जाती है? कैसी दृष्टि जाती है? किसी का शरीर बहुत तेज चमकता हो और वह धर्म में प्रवर्त रहा हो, तो भी हमें कैसा लगेगा कि वो लोग कैसे हैं? वो तो बढ़िया मोक्ष मार्गी है, अच्छे हैं, धर्मात्मा है। किसी को बहुत अच्छा बोलना आता हो तो वो कैसा होगा? धर्म के विषय में बहुत अच्छा बोलना आता हो, कैसा होगा? वो बहुत अच्छा बोलता है और साथ में बाहर का जीवन भी बहुत अच्छा है, तो ये इससे मोक्ष मार्ग है। हम भी दो प्रकार के मोक्ष मार्ग मान रहे हैं कि नहीं? आप अंतरंग में झांको, वो आप पुराना हम अपना इतिहास उठाएंगे, हम पुराण उठाएंगे, तो हमने जिसे मोक्ष मार्ग मान के बैठा है, तो बहुत सारे मोक्ष मार्ग इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे भैया। श्रेणिक महाराज मोक्ष मार्गी है कि नहीं? अंतिम समय कहाँ था उनका? जेल। बोलो, जेल में। परिणाम कैसे हो रहे हैं? कषायों की दृष्टि से देखें तो परिणामों में बहुत उथल पुथल है, तो वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं? दो मोक्ष मार्ग थोड़ी है, एक तो उनके अंतरंग का जो सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग कह दिए, और एक उसकी कषाय मंद हो गई उसको मोक्ष मार्ग बोल दिए। तो वो उसको भी मोक्ष मार्ग मानना, जो सम्यक दर्शन है, जो आत्मानुभूति है, जो वीतराग है, उसको भी मोक्ष मार्ग मानना। तो जो मंद राग का प्रवर्तन हो रहा है, जो बाहर तो व्यक्तता दिखेगी, अब और अंदर है, तो जो मंद राग हो रहा है, जो विकल्प हो रहे हैं, उसे भी मोक्ष मार्ग मानना, उसे भी मोक्ष मार्ग मानना। हमें पूजा का विकल्प हुआ और हमें लगा कि इससे हम कुछ आगे बढ़ेंगे, तो हमने क्या मान लिया? ये गड़बड़ तो सारी अभिप्राय की है ना, कुछ नहीं छूटेगा और ना ही कुछ छोड़ना है। ज्ञानी के जीवन से 6 आवश्यक नहीं छूटते हैं, उसके जीवन में निरंतर रहते हैं, लेकिन क्या छूट जाता है? उन आवश्यकों में मोक्ष मानने की बुद्धि, मोक्ष मार्ग मानने की बुद्धि, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। वहां वह कहता है कि श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। श्रद्धान तो कैसा रखते हैं हम? निश्चय। और प्रवृत्ति कैसी रखते हैं? व्यवहार। तो हम दोनों को अंगीकार करते हैं, दोनों नए को अंगीकार कर रहे हैं कि श्रद्धान में तो हमें पता चल गया ना कि मैं क्या हूं, बताओ तुम कौन हो? जीव। जीव जीव कौन है हम? जीव है ना। तो हम श्रद्धान तो ऐसे ही रख रहे हैं और बाकी व्यवहार भी कर रहे हैं, हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। इस प्रकार से हम दोनों नयों को अंगीकार कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ो। प्रश्न क्या है? श्रद्धान तो हम निश्चय का रखते हैं, यहाँ पर जो निश्चय के विषय की चर्चा आती है, हम ऐसा ही श्रद्धान रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों नयों को अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी बनता नहीं, सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। दोनों नयों का कैसा श्रद्धान करना योग्य है? मिली जुली सरकार से काम नहीं चलेगा कि निश्चय का तो निश्चय रूप और व्यवहार का भी निश्चय रूप। या जो अपन ने पहले पढ़े थे सबसे प्रारंभ में कि निश्चय नाम किसका है? यथार्थ का। और व्यवहार नाम किसका है? उच्चार का। तो निश्चय नाम है यथार्थ का और व्यवहार को भी माने यथार्थ।
ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों नए का अंगीकार करना क्या है? देखो, व्यवहार का व्यवहार रूप और निश्चय का निश्चय रूप। समय सारणी में भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश लिखे हैं। उभय नए विरोध ध्वंसनी शात पदांके, जिन वचसी रमन्ते वे स्वयं मान्त मोह। उभय नए विरोध ध्वंसनी शात पदांके, उभय नए के विरोध को, दोनों नए को विरोध को जो ध्वस्त करते हैं, इससे चार पद से अंकित जिनवाणी माता में रमण करके, जिन वचनों में, फिर से कह रहा हूं, जिन वचनों में रमण करके, जिनवाणी का आश्रय करके, जिन वचनों में रम के भगवान की, परमात्मा की, तीर्थंकर देव की वाणी को सुनकर, समझकर, पढ़कर, उसमें रमकर दोनों नए के विरोध को ध्वस्त कर देते हैं, मिटा देते हैं। दोनों नए का जो विरोध है ना, द्वंद्व क्या कब होता है? जब हमें दो चीज करने की मन में आए। कोई विद्यार्थी हो और उसको 10th के बाद ये लगे कि मैं कॉमर्स लूं या साइंस लूं, तो क्या होगा? मन में द्वंद्व होगा। अब मेरा 10th है, अब इसके बाद 11th, तो मुझे कॉमर्स लेना है या साइंस, तो द्वंद्व होगा। और अगर उसका निश्चय हो गया है कि मुझे कॉमर्स नहीं लेना है और साइंस लेना है, अब द्वंद्व होगा। तो जिनवाणी के अवलंबन लेके निश्चय और व्यवहार का, नयों का द्वंद्व मिटा दिया। वे स्वयं मान्त मोह, उनका मोह स्वयं ही नाश को प्राप्त, स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है, स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। देखो आगे, एक ही नए का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व होता है, तथा प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। कल चर्चा आई थी ना, तो मैंने कहा था कि आगे आएगा। प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन है ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय नय, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नय। फिर से, जिस द्रव्य की परिणति है उस रूप निरूपित करे सो निश्चय है, और अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार। जैसे पूजा निश्चय है कि व्यवहार है? निश्चय ना व्यवहार, निश्चय है कि व्यवहार है? निश्चय नहीं, दोनों ही है। अच्छा, पूजन धर्म है कि कर्म है? पक्का? पक्का? भक्ति जो होती है, स्तोत्र वो लिखना, पढ़ना, बना रहे हैं, ये धर्म हो रहा है कि कर्म हो रहा है? कुमुदचंद आचार्य ने कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखे, हाँ, वादी राजमणि राज ने एक ही भाव स्तोत्र लिखे। तो कर्म है, कर्म तो है, पर उसके उद्देश्य से उनके सुख और सुखराव रहे। देखो, पूजन कर रहे हैं, वहां पर हम जो बैठे हैं, अभी स्वाध्याय में हम जो बैठे हैं, तो ये जो बैठे हैं, ये शरीर दिख रहा है, ये तो कोई अन्य द्रव्य ही है भैया, ये तो कोई अलग है, एकदम जुदा है, इससे तो हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अब वो पूजन में जो राग उत्पन्न हो रहा है, देखो पूजन में भी जरूरी नहीं है कि जिनेंद्र भगवान के प्रति राग ही उत्पन्न हो। किसी को 4 लोग हैं और 4 लोग अच्छा गाते हैं, एक को माइक मिला और बाकी 3 को नहीं मिला, तो उनके परिणाम में क्या चलता रहेगा? यहाँ पूजन चल रही और या अगली भक्ति हमें लेना है, तो मेरे परिणाम में क्या चलता रहेगा? ये भक्ति तो चल रही है वहां, मुझे उससे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, और मेरे अंदर में चल रही है जो लेना है। भक्ति का भी ऐसा स्वरूप है कि अगर हम विचार करें तो हमें समझ में आए कि हम भक्ति कर ही कहाँ रहे हैं। बोलो,
भक्ति कहाँ कर रहे हैं? किसी के मन में चाह है कि मैं इस भक्ति से स्वर्ग जाऊंगा, तो वो किसकी भक्ति कर रहा है? किसी के मन में चाह है कि इससे मुझे धन मिलेगा, तो वो किसकी भक्ति कर रहा है? किसी के मन में ये है कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत विपरीत है, मेरी बात ही नहीं सुनती, मेरा जो पुत्र है वो मेरी बात ही नहीं मानता, और वो ठीक हो जाए, तो किसकी भक्ति चल रही है? भक्ति चल रही है। आप बहुत विचार करना कि सच में भक्ति चल रही है कि नहीं हमारे मन में। हम पूजन में है, भक्ति में, भैया बहुत बज रहा है, बाजे बज रहे हैं, मधुर स्वर में गा रहे हैं, तो हमारे अंदर में कैसा आता है? उल्लास, है ना? निर्गत जिन्हें चंद्र बदन स्वपर सुरुचि आए। इतने में माइक किसी ने पकड़ लिया, जिसकी आवाज नवाब समझ जाओ किसके जैसी है, तो अब उन्हें पकड़ लिया, अब वो गा रहा है। अब क्या हो रहा है हमारे अंदर? तो हमें भक्ति काहे की थी? राग की भक्ति थी, हमें लय की, वो जो मधुर लय बज रही थी ना, हमें उसकी भक्ति थी। अरे भगवान की जैसे भक्ति होती है, वो तो एकांत में भी नृत्य करता है, एकांत में वहां भी नृत्य कर रहा है। जटायु पक्षी जीव जब उसे मुनिराज की भक्ति चढ़ी, मुनिराज का उपदेश सुना वहां जंगल में, और पता चला वो मैं कहाँ दंडक राजा, और मैंने मुनिराजों पर उपसर्ग किया, और उसके फल में मैं जगह जगह भटका, और आज मेरे ही दंडक वन में मैं पक्षी बन के घूम रहा हूँ। मुझे जब ये समझ में आया कि इन मेरे ऐसे परिणामों का फल क्या मिला, तो बोलो अब उनको भक्ति हुई। अब वो क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं मुनिराज के चरणों में। नृत्य कौन देख रहा है? कोई देख रहा है ना, और फिर हम कर रहे हैं, तो हमें तो लोगों की भक्ति है, हमें यश की भक्ति है, हमें भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति तो ऐसी होती है कि भगवान के सामने जाएं और अकेले में नृत्य करने का मन कि ओहो मुझे 3 लोग के नाथ दिख गए, मुझे जिन्हें तो भगवान दिख गए, साक्षात परमात्मा दिख गए। ऐसी भक्ति, तो जो भक्ति हो रही है, जो ये राग परिणाम हो रहा है, ये तो क्या है? ये क्या है? मंद कषाय है, ठीक है? अब इसमें अवन घटाओ। ये मंद कषाय काय का कारण है? काय का कारण है? स्वर्ग का कारण है। ये जो मंद कषाय के परिणाम हो रहे हैं, काय का कारण है? स्वर्ग का। तो ये मंद कषाय के जो भाव है, ये मंद कषाय का भाव स्वर्ग को ही देगा। ये क्या है? ये कैसा निरूपण है? यथार्थ निरूपण है, निश्चय। इस मंद कषाय के भाव से स्वर्ग आदि गतियां मिलेंगी, उत्तम गतियां। और ये जो पूजा का भाव हो रहा है, ये भगवान की भक्ति हो रही है, ये मोक्ष को देगी। स्वर्ग और मोक्ष कितनी सारी स्तुतियों में भी आता है। धर्म करन संसार सुख, धर्म करन निर्वाण। भक्ति में भी आता है, भक्ति के प्रसंग में ये भगवान आपकी भक्ति ही मोक्ष को देने वाली है। तो वहां पर कैसा निरूपण है? वो व्यवहार निरूपण है, मतलब वैसा है नहीं, वैसा है नहीं, लेकिन उसको कह रहे हैं कि ये भक्ति कहां ले जाएगी? मोक्ष। ये जो व्रत आदि के परिणाम है ना, 10 लक्षण पर्व में किसी ने एकासन किया, किसी ने उपवास किया, कोई 2 बार नियम लेके खा रहा है ना, भोजन कर रहे हैं 2 बार लिए, तो ये जो नियम करे हैं, इस जाति का हमारा परिणाम हुआ, हमें राग हुआ। ये क्या है सच में? कहा तो ऐसे जाता है भैया कुछ धर्म करो, नहीं बोला जाता है भैया यश, ऐसा नहीं बोला जाता है कि धर्म करो कुछ। क्या धर्म करो? कि आप 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, थोड़ा दुकान से समय निकालो, है ना, आप क्या करो? पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो। जो 10 बार भोजन कर रहे हैं हम, या 4 बार भोजन कर रहे हैं, तो 1 बार करो। बोला जाता है ना, कि बोला जाता है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो इसे कहना क्या है? व्यवहार। और मानना क्या है? जैसे भैया की गाड़ी लेके गए थे ना, और उसको अपनी मान लिए,
तो क्या हो गया था वो? उल्टा हुआ, विपरीत मान्यता। कहना अलग बात है, लेकिन मानना मिथ्या है। प्रवृत्ति में नए का कोई प्रयोजन ही नहीं। अब देखो उसको व्यवहार भी कैसे कहोगे भैया? भैया जैसे कोई पूजन कर रहा है, अभी अपन ने बोल दिया कि पूजन की जो प्रवृत्ति हुई ना, ये व्यवहार काय का व्यवहार है। मन में टूडलवी साहब ने जैसे कहे ना, पंडित साहब ने कि मन कहीं घूम रहा है, जो पूजन याद हो गई है तो मुख से पाठादिक करता है, और मन कहीं और घूम रहा है, मुख से पाठ कर रहा है, मन कहीं घूम रहा है। इससे क्या हो रहा है? काय का बंद हो रहा है, पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? पाप हो रहा है। अब वो पाप का बंद कर रहा है, और अब इसको व्यवहार काय का कहेंगे? बोलो। अब ये व्यवहार कह रहा है, अभी हम कह रहे थे पूजन करना व्यवहार है, तो काय का व्यवहार है? वो जाने वाला है, तो जैसे परिणाम कर रहा है उससे तो उसको अच्छा बंद नहीं हो रहा है, दुर्गति पाएगा, तो ये काय का व्यवहार है? वो व्यवहार भी, वो प्रवृत्ति व्यवहार नहीं है। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। तो क्या करें? सो कहते हैं, निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। क्या अंगीकार करना और क्या छोड़ना है? बाहर की प्रवृत्ति तो ना अंगीकार कर सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं, इस पे हमारे पास नहीं चलता। हम जब असक्त हो जाएंगे, है ना, ध्यान दिए, जब हमारी हालत खराब हो जाएगी वृद्धावस्था में या पहले भी रोगादिक से, और हाथ पैर नहीं चलेंगे, तब हमारे पूजन का भाव होगा, लेकिन पूजन की प्रवृत्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो इस पे तो वैसे भी हमारा कोई काम चलता नहीं, इस पे जोर चलता नहीं, इसके काम हम करवा सकते नहीं। अन्य द्रव्य है, कितना अन्य है कि मेरे में और इसके बीच में वज्र की दीवार है भैया। इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये स्कंद उद्गल परमाणु का, इनमें और मुझ में वज्र की दीवार है, बिल्कुल अस्पष्ट। कुछ तो इसका तो हम ना ग्रहण कर सकते हैं ना छोड़ सकते, ना इससे करवा सकते हैं काम, ना इसका कोई काम कर सकते, रोक सकते हैं ना कर सकते हैं, करवा भी नहीं सकते और रोक भी नहीं सकते। तो क्या छोड़ना है? प्रवृत्ति कुछ नहीं छोड़ना, प्रवृत्ति में तो नयों का प्रयोजन ही नहीं। क्या छोड़ना है? निश्चय नय से जो निरूपण किया हो, निश्चय नय से जो निरूपण किया है, जो विषय आ रहा है, गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी कितना सुंदर विषय आ रहा है कि पहले आत्मा को जानना, पहले आत्मा को जान। निश्चय नय से निरूपण किया ना, पहले किसको जान? जो निरूपण किया है उसका श्रद्धान करना, उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है? क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है भैया? कौन सी प्रवृत्ति ग्रहण करना है, कौन सी छोड़ना है? हमें यही लगता है ना, अभी तक आप बहुत अच्छे से विचार करना, अभी यहाँ से जाके अजय भैया, हमें ग्रहण करने में क्या लगता है और छोड़ने में क्या लगता है कि भैया वो तो बहुत शुद्ध भोजन लेते हैं, वो तो उनका ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति है, तो हमें भी अब क्या ग्रहण करना है? क्या ग्रहण करना है? ज्ञानियों के जीवन में भी मुनि जीवन अंगीकार करने की भावना होती है। मेरे हुए कब वाद की सुधरी है, संत साधु बन के बिछरू, वह घड़ी कब
इच्छा नहीं है, उन्हें तो वो वीतराग का वो जो आनंद है वो प्रकट करने की इच्छा है भैया, उन्हें वो इच्छा नहीं है। उन्होंने निश्चय का जो विषय है उसे सत्यार्थ जानकर उसका श्रद्धान अंगीकार किया, और जो व्यवहार का विषय है उसको असत्यार्थ जानकर उसका श्रद्धान छोड़ा। उन्हें प्रवृत्ति पालने की इच्छा नहीं है, उन्हें वीतरागता चाहिए। जैसे अपन पाठशाला में कराते ना कि सब बोलते हैं बच्चे सब भगवान बन जाओ, तो सब बच्चे कैसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो वो सब भगवान बन गए। अपन बच्चों से पूछते हैं कि तुम कौन हो, अगर बच्चों से पूछे कि तुम कौन हो, क्या बोले बच्चों ने, मैं जीव हूं, मैं क्या हूं, आत्मा हूं। तो वो बच्चे कैसे हो गए, सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन का विषय सीख रहे हैं वो बच्चे, इसी को ग्रहण करके वो सम्यक दृष्टि होंगे, वो विषय सीख रहे हैं कि हम मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, वो मोक्ष मार्ग का विषय सीख रहे हैं। इसी को ही अंगीकार करके, इसको सत्यार्थ मान के अंगीकार करना, और इसको छोड़ के जो अन्य है उसको असत्यार्थ जान के श्रद्धान में छोड़ना, विचार सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आप लोगों के लिए फिर से एक बार याद दिला दूं, हमारे कंठ पाठ की प्रतियोगिता चालू है, और जैसा आप लोगों को पता है अंत समय में हमारे कुछ काम नहीं आता, बस जो आपके कंठ में और हृदय में जिनवाणी रहेगी और जो कंठ में दाम रहेंगे वही काम में, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंठ पाठ के प्रतियोगिता में भाग लें। आप जो याद कर सकते हो वो याद करें, क्योंकि अपन तो ये काल देख के आए ना भैया, 2-2.5 साल पहले देख लो, सब लोग घरों में ऐसे बंद हो गए थे, और जिसको कोरोना हो गया उसको तो घर वाले भी उससे नहीं मिल सकते, तो उस समय पे आपको लाके जिनवाणी कौन देगा, जबकि आपको खाने के लाले पड़ रहे। तो उस समय पे जो आपके कंठ में जिनवाणी विराजमान रहेगी, बस वही आपके काम में आएगी। तो अपन ने आदरणीय विजय बड़े पापा ने बहुत अच्छा एक स्कीम बताया। उन्होंने क्या करा कि आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे कोई कल दर्शन पाठ का कह रहा था, तो आप दर्शन पाठ को भी याद कर लीजिए, लेकिन क्या करेंगे अपन उसको अपन ना स्कोरिंग कर देंगे। अगर आपने दर्शन पाठ याद करा तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 20 श्लोक याद करे तो आपको 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके टोटल जैसे पॉइंट्स रहेंगे आपको उस हिसाब से प्राइज मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अपन उसकी पूरी एक श्रेणी बना दूंगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, उसके हिसाब से आप लोगों को प्राइज मिलेगा। छोटी छोटी चीज याद कर पा रहे हैं तो वो ही याद कर लीजिए, वो भी अपन के लिए बहुत कार्यकारी है, ठीक है। दूसरी बात ये ज्ञान पहेली अभी मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, उसके उत्तर जो फॉर्म में सबमिट करना चाहे वो फॉर्म में सबमिट कर दे। यदि वहां पर फोटो अपलोड नहीं हो रही तो मुझे फोटो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। फोटो खींच के तो व्हाट्सएप कर ही सकते हैं, तो वो ऐसे उत्तर आप लोग मुझे भेज सकते हैं। तीसरी बात ये, बाहर दिलीप चाचा जी ने लिस्ट लगा दी है, आज बगीचा साइट है ना, आज बगीचा साइट पर वो विधान आदि लेने जाएंगे, तो सभी लोग उसके लिए तैयार हैं। लिस्ट में एक बार अपना नाम चेक कर लें, यदि किसी का छूट गया हो वहां लिस्ट में अपना नाम वहां पर ऐड कर लें, ठीक है। आगे का कार्यक्रम दिन में 3 बजे से रहेगा, यहाँ पर पटवार स्कूल जी का पाठ जिनवाणी से भक्ति वर गंगा ताई बजो चार बात मोक्ष महासागर समाधि ज्ञान विराग रूप दो संयम भाव
जहाँ रमत नित समरस ठानी मानिक छेद निर्मल स्नान करी फिर नहीं होत मलिन अभिप्राणी जिन वर चरण भक्ति वर गंगा ताई बजो अभिनित सुखदाई